एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें कुछ साल पहले यानी कि 2020 का सीन दिखाया जाता है, जहां होश जेल में सीमा से मिलने आया था, पर सीमा तो नहीं मिलती। इसलिए होश सीमा के साथी को एक लेटर दे करके चला जाता है और साथ ही वहाँ पुलिस वाले के ज़रिए सीमा भी होश के लेटर्स पहुँचवा देती है। और असल में यह दोनों लेटर के ज़रिए ही बातें करते थे। और अब जब सीमा वो लेटर पढ़ती है तो हमें पता चलता है कि होश सीमा को अपना गुरु मानता है और जिससे बुरे लोगों को मारना पसंद है। और इसके बाद आज प्रेजेंट में तेजस सीमा से मिलने आता है और उसे होश के रूम में यही सारे लेटर्स मिले थे जो सीमा ने होश के लिए लिखे थे। और तब तेजस सीमा से पूछने लगता है कि आप होश से इतनी बातें करती थी, यानी ज़रूर आपको पता है कि वह सीरियल किलर है। पर सीमा कहती है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे उसके लेटर्स से समझ में आ गया था कि वह दिमागी रूप से कमज़ोर है, जो बुरे लोगों को मारना चाहता है, इसलिए मैं उससे बात करती थी। और फिर सीमा कहती है कि और मैं कभी आमने सामने नहीं हुए थे, इसलिए मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाई थी। इधर हम होश को देखते हैं जो उसी आदमी के पास आता है जिसने उससे बांध कर रखा था और वह नायलॉन वाली रस्सी निकालता है। और नायलॉन वाली जो रस्सी है ये पूरे एपिसोड में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मर्डर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जरिया है जिससे विराट का मर्डर हुआ था। तभी सीन कट होता है और आज अरुण से मिलने ऑफिसर पल्लवी आती है, जो कहती है कि मैंने विराट के मर्डर पर रिसर्च की है। तो पता चलता है सेम ऐसे ही 2 मर्डर और भी हो चुके हैं और ये कंफर्म ये एक सीरियल किलर है और मैं सर इस केस पर काम करना चाहती हूँ। तब अरुण कहता है कि तुमने काम अच्छा किया है, इसलिए यह बात किसी और को मत बताना, जैसे मुझे ज़रूरी पड़ेगा मैं तुम्हें इस केस से जोड़ लूँगा। जो सुनकर पल्लवी चली जाती है। इधर खाना पकाते पकाते सीमा को लेटर के बारे में कुछ बातें याद आती हैं और वह फिर से उन लेटर्स को पढ़ने लगती हैं, जिसके बाद वह पास खड़े ऑफिसर ओमकार से कहती है कि मेरी तेजस से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ बताना है। और फिर वह तेजस को बताती है कि होश ने मुझे 12 जुलाई तक लेटर लिखे थे, जहाँ वह आराम से बात कर रहा था। फिर लेटर्स आने बंद हो गया था, जिसके बाद सीधा 17 अगस्त को उसका लेटर आया था और उसमें वह काफ़ी भड़का हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने बहुत सारी अजीब चीज़ें लिखी थी, जिसका मतलब कि इन दिनों होश से कोई मिला होगा जिसने उसे भड़काया है। और यह सुनकर तो तेजस समझ आ जाता है कि इन दिनों होश जिससे मिला था वह पता करना होगा। इसीलिए वह सीधा दारूवाला के पास आता है और पूछता है 22 अगस्त तक तेजस कहाँ था, जिस पर दारूवाला को पहले तो कुछ याद नहीं आता है। फिर वह थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बताता है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वह काम करता था और उसका एक दोस्त भी बन चुका था और उसके बाद उसने वह काम भी छोड़ दिया था। हालांकि मुझे कंपनी का नाम तो नहीं याद है, पर उसकी गाड़ी पर चील का लोगो था। और यह सुनकर तेजस उससे कंपनी को पता करने लगता है कि वो कंपनी कौन है। फिर सब पता करने के बाद तेजस एक इंजीनियर से आकर मिलता है जो काम करवा रहा होता है और यहाँ पर वह होश के बारे में पूछता है तो वह इंजीनियर कहता है कि वह बहुत पागल था, वह बहुत ही ज़्यादा चिपकू भी था, मैं तो उसे काम पर रखना भी नहीं चाहता था, पर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जतिन के कहने पर मैंने उससे काम पर रख लिया था। तब तेजस पूछता है कि जतिन कहाँ है, तो यह आदमी कहता है कि लोनावला गया है और अपनी फैमिली के साथ 2 दिन हो गए हैं और अभी तक लौटा नहीं है, इसलिए वहाँ जतिन का अपना एक बंगलो है और वह तेजस वह एड्रेस की होश। इसके बाद हम देखते हैं कि होश आज खाने का सामान लेकर के आया था और उसने एक बेटी और माँ को बांध रखा था और वह उन्हें खाना खाने के लिए कहता है, जिससे वह दोनों डरी हुई लग रही थी। और असल में यह जतिन की फैमिली और जतिन वही था जिसे होश ने कहीं और ले जाकर बांध कर रखा था। तभी वहाँ एकदम से काफ़ी सारे पुलिस वाले बंगलों को घेर लेते हैं और अंदर आकर के तेजस होश को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिससे माँ और बेटी की दोनों की जान बच जाती है। और फिर पुलिस स्टेशन में लाने के बाद तेजस होश से बड़े आराम से बात कर रहा था। और यहाँ तक कि एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जब सीमा बहुत छोटी थी, वह कथक प्रैक्टिस किया करती थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे देखकर सीमा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी सीमा की आँख खुलती है और वह एक भयानक सपना कि मैं कन्फ्रेस तो कर लूँगा, पर इससे पहले मेरी एक शर्त है, मुझे सीमा से मिलना है जिसे हैदराबाद में रखा गया है जीनत नाम से। और यह सुनकर तेजस वहाँ से बाहर आता है और वह सीधा सीमा से मिल करके यानी कि सीमा से आकर मिलता है और फिर वह सीमा को सब कुछ बता देता है कि होश आपसे मिलना चाहता है, तो सीमा भी मान जाती है। इसके बाद होश को सीमा से मिलाने के लिए लाया जाता है और यहाँ सीमा को देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और यही वह सब कैमरा से अरुण और तेजस देख रहे होते हैं। साथ ही यहाँ माइक
भी लगाया जाता है ताकि उनकी बातें सुन सकें। और अब सीमा बड़े अच्छे से होस्ट से बात कर रही होती है और अपनी बातों में फंसा रही होती है। फिर वह पूछती है फ़ोन करके कैसा लगा, तो होस्ट भी कहता है कि बड़ा मज़ा आया उसकी चीखें सुनकर, जिसके बाद होस्ट को सीमा अपनी बातों में फंसाने लग जाती है और भी ज़्यादा। और तब होस्ट भी कहता है कि आपका वह सीक्रेट मेरे पास है और हमेशा सेफ रहेगा। यह सुनते सीमा के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, जैसे वह कुछ छुपा रही है। और यह बात तेजस और अरुण भी नोटिस करते हैं कि आगे कौन सा सीक्रेट। खैर, फिर सीमा दोबारा से होस्ट को उसकाने लगती है और पूछती है कि सच बताओ, तुमने वह खून नहीं किए हैं। तब होस्ट कहता है कि मैंने ही मारा है, लेकिन सीमा मना करती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बस मारने की बातें कर सकते हो, तुम्हारे बस का खून करना नहीं है। यह सुनकर तो होश रोने लगता है और सीमा होश से जतिन के बारे में भी पूछ लेती है, जिसका पता लेकर के तेजस अपनी टीम को भेज देता है जतिन को बचाने के लिए, क्योंकि वह अभी भी जिंदा था। और तभी सीमा होश को अपने पास खींचती है और उसके कान में कुछ कहती है, और साथ ही उसने माइक को भी बंद कर दिया था और उस पर हाथ रख दिया था ताकि यह तेजस को जो भी बोले वो अरुण या फिर कोई और सुन ना पाए। जिसके बाद तो होश खूब रोने लगता है और वहीं तेजस भाग कर आता है। और तब फिर तेजस पूछता है कि बता, तूने होश से क्या कहा, पर सीमा कुछ नहीं कहती है और यह लोग होश को हॉस्पिटल भेज देते हैं। फिर सीमा अरुण से कहती है कि होश ने कोई कत्ल नहीं किया था, वह बस ऐसी बातें बना रही थी और मुझे लगता है कि भी खूनी पहाड़ी हैं और वह घूम रहा है। जो सुनकर अरुण परेशान हो जाता है। और इसके बाद हम एक आदमी को बार में देखते हैं जो लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा होता है। फिर वह नशे में अपने घर की ओर जाने लगता है और हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वहीं यहाँ पुलिस जा करके जतिन को चुरा लेती है और वह एकदम सेफ था। और फिर अगले दिन तेजस आकर सीमा से मिलता है और धन्यवाद कहता है कि आपके कारण जतिन बच गया। तब सीमा भी उसे अपने साथ यानी कि अपने हाथ का बना हुआ खाना खाने को कहती है, जिस पर तेजस मान जाता है। और फिर सीमा उससे पूछती है उसकी फैमिली के बारे में कि कौन कौन है, जिस पर तेजस कहता है कि मेरी मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक प्यारी सी वाइफ है और मैं अपने नाना जी के साथ रहता हूँ। और तब सीमा भी अपने बारे में बताती है कि मैंने केवल उन्हीं लोगों को मारा है जो घिनौना काम करते थे, चाहे तो वो आप अरुण से पूछ लेना। और यह सुनकर तेजस चला जाता है। इसके बाद तेजस अपने ऑफिसर के पास आता है और उससे वही वॉइस रिकॉर्ड करने को कहता है जो सीमा ने होश के कानों में कहा था। पर इस काम में थोड़ा टाइम लगने वाला था क्योंकि माइक ऑफ कर दिया गया था हाथ रख करके। फिर तेजस घर आता है जहां यह सब मिलकर नाना जी का जन्मदिन मनाते हैं। और यहाँ वही सीमा वह खरे पुलिस वाले से बात करने लगती है, जिससे पुलिस वाला भी बात कर रहा होता है। फिर हमें देखते हैं जो आयाश आदमी अपने घर आया था उसे कोई उसी रस्सी से गला घोंट कर मार डाल रहा था, यानी कि किलर अभी भी खून किए जा रहा है। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है।